पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन बायोट्रिम आईएम इंजेक्शन के बारे में कि ये जो इंजेक्शन है पशुओं में कौन-कौन सी बीमारियों में लगा सकते हैं, इसकी डोज़ रेट क्या है और ये जो इंजेक्शन है प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इंजेक्शन बायोट्रिम जो आईएम इंजेक्शन है ये जायडस कंपनी का आता है और इस इंजेक्शन को एक तरह से एंटीबायोटिक की श्रेणी में रखा गया है। ये एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आता है और ये जो इंजेक्शन है इसके अंदर जहाँ तक साल्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर सल्फाडाइज़िन और ट्राइमेथोपिम होता है। ईच एमएल की जहाँ तक बात करते हैं तो इसके अंदर सल्फाडाइज़िन 400 mg और ट्राइमेथोपिम 80 mg होता है, पर एमएल के हिसाब से इसके अंदर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है गाय, भैंस है, भेड़-बकरी है, उनमें कौन-कौन सी बीमारियों में लगा सकते हैं। ज़्यादातर इस इंजेक्शन का जो यूज़ है वो दस्त में किया जाता है, पेचिस है, जो छोटे बछड़े हैं, काफ स्कोर हो जाता है, कोलीसेप्टिसीमिया है या एंट्राइटिस है, मतलब दस्त की किसी भी प्रकार की कंडीशन है, तो उस इन जो कंडीशन में पशुओं को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कभी-कभी पशुओं को बिल्कुल पतले दस्त होते हैं, खूनी दस्त होते हैं, छोटे बछड़ों को काफ़ी ज़्यादा दस्त हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो इंजेक्शन है दोस्तों, अदर बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वहाँ पे भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। जैसे मैस्टाइटिस है, अपन कभी-कभी फील्ड में जाते हैं तो अपने पास कोई इंजेक्शन नहीं मिलता है एंटीबायोटिक अच्छा, या अपन ने किसी कारणवश अपने पास नहीं होता है और अपने को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी अपन ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। जहाँ मैस्टाइटिस की कंडीशन हो, वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। या गर्भाशय की किसी तरह की सूजन हो, निमोनिया है, पशु को गंभीर निमोनिया है, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है पशु को और एक्टिनोबैसिलिसिस है, तो वहाँ पे भी अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। एचएस है, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, गलघोटू की कंडीशन आ जाती है पशु में, तो वहाँ पे भी अपन इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि अपन खाली इसको दस्त में ही यूज़ करें। और कभी-कभी अपने साथ फील्ड में ऐसी हो जाता है कि अपने को इमरजेंसी में निकलना पड़ता है या मेडिकल स्टोर पे या कैसे मेडिसिन नहीं उपलब्ध होती है, अपने पास ये इंजेक्शन होता है, तो वहाँ पे अपन डायरिया के अलावा इस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं। और दोस्तों इस इंजेक्शन को लगाने से पहले अपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस इंजेक्शन को अच्छे से हिला लेवें। तो हिलाने से क्या है कि अच्छे से ये आपस में मिक्स हो जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और इसके जहाँ तक दोस्तों रूट की बात करते हैं, तो ये जो इंजेक्शन है सिर्फ़ और सिर्फ़ आईएम रूट में, इंट्रामस्कुलर रूट में लगता है, डीप इंट्रामस्कुलर रूट में ये इंजेक्शन लगता है। और ये जो इंजेक्शन है दोस्तों कभी-कभी लगने के बाद थोड़ा इरिटेशन करता है। भेड़-बकरियों में कभी-कभी ज़्यादा इरिटेशन करता है। तो आप जब भी ये इंजेक्शन पशुओं में लगाएँ, तो वहाँ पे ओनर को ये बात ज़रूर बोलें कि ये जो इंजेक्शन है कुछ समय के लिए इरिटेशन कर सकता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है जानवर, तो उसमें कोई घबराने की जो ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं इसके डोज़ रेट की, तो इसकी डोज़ रेट है 1 ml 30 केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर कोई जानवर का वेट 300 केजी है तो वहाँ पे अपन इसको 10 ml तक दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर। और अगर किसी जानवर का जो वेट है 600 केजी है तो वहाँ अपन 20 ml डीप इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। और दोस्तों इसके प्रेगनेंसी सेफ़ के बारे में बात करें तो ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ है और ये प्रेग्नेंट पशु को भी लगाया जा सकता है। प्रेग्नेंट पशु में इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसके विड्रोवल पीरियड की दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं, तो ये इंजेक्शन 7 दिन तो इस इंजेक्शन का असर जो है दूध में रहता है और जो 28 दिन है मीट में इसका असर रहता है। तो दोस्तों ये तो थी इंजेक्शन बायोट्रिम आईएम इंजेक्शन के बारे में, जो जायडस कंपनी का आता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।